the number of pieces that can be obtained by the 15 cuts. तो अगर कट्स 15 है, ठीक है, that is okay. But क्या इसमें कहीं पे भी स्पेसिफाई किया है कितने कहाँ लगेंगे? नहीं ना. आप हो सकता है 15 कट पूरे लेंथ पे लगा दो तो पीसेस कितने बनेंगे? पीसेस वुड बी 16. So अब तक हमने बेसिक्स देखा था टाइप 1 जिसमें दो फेसेस कॉमन, राइट. देन वी हैव सीन जिसमें एक फेस कॉमन था. तो अब तक ये सारे क्लोज डाइस थे और उसका बस अपोजिट क्या है वगैरह पूछा था, राइट. नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप. वहां पे क्या करेगा? एक अनफोल्डेड क्यूब देगा आपको. एज यू कैन सी द टाइप इज अनफोल्डेड क्यूब. आपने बचपन में सबने ऐसे कुछ एक शू का बॉक्स या पेड़े का डब्बा कभी तो ऐसे ओपन करके देखा होगा, राइट. दिस इज लुक समथिंग लाइक दिस. अगर ऐसा हो तो ये ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, राइट. ये बॉटम है, ये F2, ये F4, ये F1, F3 और ये इसका टॉप आ जाएगा, ठीक है. सो ये एक विजुअलाइजेशन होता है. बट एक सिंपल सा चीज याद रखना, कभी भी इतना विजुअलाइजेशन के चक्कर में मत पड़ो. कभी भी ऐसे अनफोल्डेड क्यूब रहे, अपोजिट फेसेस दो ही टाइप से आते हैं. सो दो ही ट्रिक याद रखना. पहला वाला, अल्टरनेट विल ऑलवेज बी अपोजिट. अल्टरनेट विल ऑलवेज बी अपोजिट. जो भी अल्टरनेट का मतलब क्या है? एक छोड़ के जब भी होगा वो पक्की बात अपोजिट होगा. तो जैसे इफ आई लुक एट दिस F1, एक छोड़ के क्या? F3. F1 पक्का F3 के अपोजिट आएगा, दिख रहा है ना. सो F1 विल श्योर बी अपोजिट टू F3. सिमिलरली F2 विल बी अपोजिट टू F4 और ऑब्वियसली टॉप और बॉटम तो अपोजिट ही रहेगा, वो भी अल्टरनेट है, ठीक है. सो दिस इज वन वे. अनफोल्डेड क्यूब को आप ऐसे टैकल करोगे कि अपोजिट. सेकंड एक होता है जेड मेथड. तो जेड मेथड में जो भी जेड में दिख जाए ना वो भी अपोजिट रहता है, ठीक है. तो हाउ टू अप्लाई जेड मेथड, लेट्स सी दैट. बट ये बेसिकली दो है. इसी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी थोड़ा भी टच कर रहा होगा वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता, राइट. जैसे अभी हमने देखा था, जो फेस किसी दूसरे फेस को टच करे वो एडजेसेंट फेस होगा उसका, राइट. इट कांट बी अपोजिट. सो बेसिकली दिस आर द लॉजिक. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस. एक छोटा सा ड्रिल पहले देखते हैं. इसमें बताओ अपोजिट पेयर क्या क्या आएंगे. सो इफ आई लुक एट दिस, अल्टरनेट क्या होगा? 6 के अपोजिट अल्टरनेट एक छोड़ के 1 है. 4 के अपोजिट क्या है? 3 है. और 5 के अपोजिट क्या है? 2 है. फोल्ड करके आप देखोगे तो यही अपोजिट पेयर्स आएंगे, है ना. यहां बताओ. अब यहाँ अल्टरनेट नहीं दिखेगा आपको, इसलिए मैंने यहां कहा था जेड मेथड. तो अगर आप देखो ये जेड दिख रहा है समवॉट, राइट. सो 1 शुड ऑलवेज बी अपोजिट टू 4, राइट. सिमिलरली ये भी जेड दिख रहा होगा. 3 शुड बी अपोजिट टू 6. ये भी देखो आड़ा वाला जेड दिख रहा है ना ऐसे. सो 2 शुड बी अपोजिट टू 5. सो दिस इज व्हाट द जेड मेथड आई वाज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे अपोजिट पेयर्स बताओ. अल्टरनेट दिख रहा है 6 एंड 1, है ना. 4 और 5 तो बचता क्या है? 2 और 4 एंड 5, 1 एंड 2. सॉरी 6 एंड 3 शुड बी, है ना. 6 का अल्टरनेट 3 है तो बचता क्या? 1 और 2. एक और चीज हमने देखी थी, मैंने कहा था कि जो भी टच कर रहा होगा एडजेसेंट वो नहीं हो सकता. इफ आई लुक एट हियर, जैसे एग्जांपल 3, क्या 3 का अपोजिट 1 हो सकता है? नहीं, ये टच कर रहा है. 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, है ना. दैट इज व्हाई 3 के अपोजिट एक तो 6 आएगा या 5 आएगा, बट अल्टरनेट हमेशा आता है. इसीलिए लॉजिक से अगर आप जाओगे तो 3 के अपोजिट है 6, ठीक है. तो जब भी अनफोल्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने, मोटा मोटी ये दो छोटे छोटे शॉर्टकट से याद रखना. एक तो अल्टरनेट हमेशा अपोजिट होगा या जेड वाला, जो भी पहले स्ट्राइक हो जाए, ठीक है. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. क्या आंसर होगा इसका? He is asking what is opposite to C. C का अल्टरनेट एक छोड़ के C के बाद Q, राइट. तो C के अपोजिट होना चाहिए Q, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, है ना. मैटर ऑफ अ 5, नॉट मोर देन 5 सेकेंड, ठीक है. इसका बताओ. What is saying opposite to अल्फा? क्या Z बनते हुए दिख रहा है? ये अल्फा, अल्फा का Z कहाँ बनेगा? यहाँ पे. सो ईटा. दिस शुड, सेकेंड ऑप्शन शुड बी द आंसर, ठीक है. What is opposite to 1? ठीक है, फिर से वही Z बन रहा है. 1 के अपोजिट होगा 5. These are the most easiest question to crack, guys, ठीक है. यहाँ पे what is opposite to A2? So A2 Z बनेगा किसके साथ? A5. So opposite to A2 should be A5. So I hope this point is clear. थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन देखते हैं इस पे. So what is the asking? 6 colored blue together shown. If they are folded to form cube, what would be the face opposite to white?
उसने पूछा है व्हाइट के अपोजिट क्या आएगा। व्हाइट कहाँ पे है, यहाँ पे व्हाइट है। व्हाइट किसके साथ जेड बनाएगा, ब्लू के साथ जेड बनाएगा, राइट। तो व्हाइट के अपोजिट होना चाहिए ब्लू, फोर्थ ऑप्शन। बताओ कुछ भी इसमें टफ था, बिल्कुल भी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। चाहिए तो सारे पेयर निकाल लो। अगर आपको इसमें ये जेड मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो अल्टरनेट वाला चीज समझो। जी के अपोजिट क्या होगा, पक्की बात है जी के अपोजिट ओ होगा, है ना, अल्टरनेट है। अब बचता है वाई, ठीक है। अगर मुझे कंफ्यूजन है वाई के अपोजिट क्या हुआ, क्या वाई के अपोजिट जी हो सकता है, नहीं, एडजेसेंट है। वाई के अपोजिट ओ भी नहीं, क्या वाई के अपोजिट डब्ल्यू, नहीं, टच कर रहा है। वाई के अपोजिट बी हो सकता है क्या, नहीं, वो भी यहाँ टच कर रहा है, राइट। जो भी थोड़ा भी टच करे अपोजिट नहीं, तो वाई के अपोजिट एक ही बचता है, वाई के अपोजिट पक्की बात आर होगा। 6 लोग थे, 4 लोग पेयर बन गए, तो जो 2 बचे वो भी ऑब्वियसली पेयर बनेगा। क्या होगा, डब्ल्यू बचा है और इधर से कौन बचा है, आपका बी बचा है। सो डब्ल्यू के अपोजिट बी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, अ वेरी इजी थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला देखो, ये थोड़े से बच्चों को परेशान करते हैं, ये आपके एसएसबी में भी आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले अपोजिट पेयर्स बताओ, क्या क्या अपोजिट पेयर्स होंगे। अगर आप जेड मेथड देखोगे तो ए और बी तो सीधा दिख रहा है, तो एक तो ब्लैंक अपोजिट टू ब्लैंक है, राइट। सो वन ब्लैंक शुड बी अपोजिट टू द अनदर ब्लैंक, दिस ब्लैंक शुड आल्सो बी अपोजिट टू द वन ब्लैंक, एंड आल्सो दिस ए शुड बी अपोजिट टू बी। तो ये सारे अपोजिट पेयर्स है, these are all opposite pairs, ठीक है, क्लियर है सबको। नाउ उसने पूछा है इनमें से कौन सा सही दिखेगा। वो शुरुआत में हमने एक पॉइंट पकड़ा था, याद है सबको, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी गायब टुगेदर। ब्लैंक का छोड़ो, आई विल अटैक ऑन दिस पेयर ए और बी। क्या ए और बी साथ में दिख सकता है, बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन तो गया, दूसरा ऑप्शन भी गया, कुछ भी कर लो, ए और बी साथ में नहीं दिख सकता। क्या ए और बी साथ में गायब हो सकता है, नहीं, ए और बी साथ में गायब भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन भी गया। सो फॉर श्योर आंसर इज ओनली 3, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, प्रोवाइडेड आप सही थॉट प्रोसेस रखते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, पॉज द वीडियो फॉर 30 सेकेंड्स एंड ट्राई टू गिव आंसर। इसमें अपोजिट पेयर्स क्या आएंगे, 1 अपोजिट टू 3, 2 अपोजिट टू 4, 6 इज अपोजिट टू 5, 6 5 साथ में दिख नहीं सकता, साथ में दिख नहीं सकता, है ना। 2 एंड 4 साथ में दिख नहीं सकता, सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अनफोल्डिंग क्यूब, नो नीड ऑफ विजुअलाइजेशन, या ऐसे क्या ऐसे क्या, कोई जरूरत नहीं, सीधे सिंपल फंडा है, ध्यान रखना, जल्दी हो जाता, ठीक है। अनदर ऑफ द सिमिलर टाइप, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अपोजिट पेयर्स क्या होंगे, बी और एफ, ई और सी, ए और डी। बी और एफ साथ में दिख नहीं सकता, ए और ई और सी साथ में दिख नहीं सकता, ए और डी इज वन पेयर, ये भी साथ में दिख नहीं सकता। दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। इसमें अपोजिट पेयर्स बताओ। जेड से ही करो, ये वाला जेड से जल्दी होगा। ये डॉट है, डॉट जेड कहां बनेगा, ये ब्लैंक के साथ। सो दिस डॉट इज अपोजिट टू वन ब्लैंक फेस। ये डार्क कहां सा जेड बनेगा, ऐसे ऐसे, ये डार्क जेड के साथ, डार्क के साथ ही जेड बन रहा है। सो दिस डार्क शुड बी अनदर अपोजिट टू द अनदर डार्क, है ना। फिर क्या बचता है, ये हो गया, ये हो गया, दिस ब्लैंक एंड दिस स्क्वायर। सो दिस ब्लैंक शुड बी अपोजिट टू दिस स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द आंसर। उसने पूछा है कौन सा पॉसिबल इसको फोल्ड करने के बाद होगा। फिर से वही फंडा, अपोजिट फेसेस साथ में दिख भी नहीं सकते, अपोजिट फेसेस साथ में गायब भी नहीं हो सकते। सो इफ आई लुक एट दिस डार्क एंड डार्क, क्या डार्क और डार्क साथ में दिख सकता है कभी, बिल्कुल भी नहीं। क्या डार्क और डार्क कभी साथ में गायब हो सकता है, इसमें दोनों डार्क गायब है, हटा दो। क्या दोनों डार्क साथ में दिख सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपोजिट पेयर्स बताओ, ये ब्लैंक अल्टरनेट टू दिस, ठीक है। तो एक ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के अपोजिट होगा। क्या ये क्रॉस जेड बनते हुए दिख रहा है, या छोड़ो, ए क्या, ए का अल्टरनेट क्या होगा, एक छोड़ के डार्क, तो ए डार्क के अपोजिट है। और एक तीसरा पेयर क्या बचता है, ये क्रॉस इस डार्क के अपोजिट है। दिस क्रॉस शुड बी अपोजिट टू दिस डार्क,
नाउ व्हाट इज द आंसर? फिर से कोई भी पेयर ले लो, है ना। इफ आई लेट्स टेक अ क्रॉस एंड अ डार्क, या ब्लैंक एंड अ ब्लैंक, कोई भी एक पेयर ले लो। सो ये अपोजिट पेयर है, तो अपोजिट पेयर कभी साथ में दिखेगा भी नहीं, अपोजिट पेयर कभी साथ में गायब भी नहीं होगा। क्या पहला आंसर हो सकता है? नहीं, ब्लैंक और ब्लैंक अपोजिट पेयर था, इसमें पूरी तरह गायब कर दिया, कहीं भी मुझे ब्लैंक नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। या दोनों ब्लैंक दिख रहे हैं, पूरे इसमें दो ही ब्लैंक है, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। यहाँ पे दोनों ब्लैंक गायब है, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। आंसर हैज टू बी डी ऑप्शन। ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अनफोल्डिंग क्यूब पे दिस इज अ टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन गेट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि अपने प्रिपरेशन का एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे पाओ ताकि एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सको, तो इसके लिए गाइस आप एनरोल कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट एज के AI ड्रिवन पर्सनलाइज लर्निंग फॉर CET 2025 इस बैच में, जिसमें गाइस आपको MBA CET से रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो पढ़ाई जाएगी, राइट फ्रॉम थेरी से लेके तो मॉक टेस्ट तक आपको सारा मटेरियल आपको इस बैच में जो है वो मिल जाएगा। साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो लाइव सेशंस है वो भी रहेंगे, जिसमें आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कराए जाएंगे। उन लाइव सेशंस की जो रिकॉर्डिंग्स है गाइस वो भी आपको जो है वो इजीली मिल जाएगी, ताकि आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे अपने सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ पाओ। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता ही होगा कि MBA एग्जामिनेशन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा होते हैं एंड जो टाइम है वो कम होता है, तो हमेशा टाइम की वजह से क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो शॉर्ट टेक्निक्स एंड जो ट्रिक्स है वो भी पढ़ाई जाएगी, जिससे कम टाइम में आप अपने ज़्यादा आंसर्स जो है वो निकाल पाओगे, जिससे आप आने वाले टाइम में अपना जो स्कोर है वो भी जो है वो इंक्रीज़ कर पाओगे। एंड ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए गाइस यहाँ पे आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो सपोर्ट कर रही होगी एंड अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रही होगी। साथ ही में गाइस JBIMS के एलुमनाइज भी आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी CET एग्जामिनेशन में 99 से भी अबो जो है वो स्कोर किया है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस आपको इस बैच में जो है वो शेयर करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे एक बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ये बैच गाइस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर आप CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। साथ ही में गाइस यहाँ पे अभी अर्ली बर्ड एक बहुत ही अच्छा जो डिस्काउंट है वो भी शुरू है। इस बैच का जो प्राइस है गाइस वो है 15,000 रुपीज़, बट अभी गाइस यहाँ पे आपको 50% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, जो कि है गाइस IMKS। तो जब आप चेकआउट करने जाओगे गाइस तो इस कोड को जो है वो अप्लाई कर देना, तो यहाँ पे गाइस आपको 50% तक का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। एंड इस सेम बैच में गाइस आप 7,500 के आसपास जो है वो एनरोल कर पाओगे एंड आपको यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, राइट फ्रॉम थेरी वीडियो से लेके तो मॉक टेस्ट तक। तो आपका पूरा प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से हो जाएगा एंड आप एक बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से गाइज आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। ठीक है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। क्या दिया है उसने? अपोजिट पेयर पहले देखो, ये ब्लैंक ये ब्लैंक, सो वन ब्लैंक इज अपोजिट टू वन ब्लैंक। Z बन सकता है, ठीक है, नहीं तो ये ब्लैंक और ये डार्क, ये डार्क और ये ब्लैंक, और क्या बच रहा है? एक ये सर्कल और ये स्क्वायर। तो दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ स्क्वायर, दिस आर व्हाट, दिस इज द अपोजिट पेयर्स। अब उसने पूछा है इसको फोल्ड करके कैसा क्यूब दिखेगा। नाउ कोई भी एक ले लो, यहां मेरा सजेशन है ब्लैंक को मत उठाना। क्यों? पिछले वाले क्वेश्चन में ब्लैंक 2 ही थे, दैट टू अपोजिट में, तो ठीक है, बट यहाँ पे ब्लैंक कितने? 3 है। क्या आप इन 3 ब्लैंक में डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा ब्लैंक किसके साथ है? सो मेरा सजेशन ये मत उठाओ, लेट्स पिक अप दिस वन, अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। क्या सर्कल और स्क्वायर कभी साथ में दिख सकता है? नहीं। गायब हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर साथ में दिख रहा है, सो पक्की बात ये आंसर नहीं है। सर्कल और स्क्वायर साथ में दिख रहा है, पक्की बात ये आंसर नहीं है। क्या ये आंसर हो सकता है? अब कुछ बच्चे फट से ये रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? आप सोचोगे ब्लैंक एंड ब्लैंक साथ में नहीं दिख सकता, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग। बट क्या मेरे पास 2 ही ब्लैंक है? नहीं, ये भी तो एक ब्लैंक है ना, है ना। सो हो सकता है ये एक ब्लैंक हो, ये एक ब्लैंक हो, ये ब्लैंक हो, इसके अपोजिट ये वाला पार्ट इधर वाला डार्क हो, है ना, और ये ब्लैंक है, इसके अपोजिट ये वाला ब्लैंक है, और ये स्क्वायर है, नीचे सर्कल है, तो ये तो प्रॉपर क्यूब बन सकता है ना। With the same logic, the last one, सर्कल है, सर्कल के पीछे स्क्वायर आएगा, ये डार्क है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, तो इसका आंसर 3rd भी पॉसिबल है, 4th भी पॉसिबल है,
सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज टू बी 3 and 4. एकदम जल्दबाजी में थर्ड वाला एलिमिनेट मत कर देना. I saw student making this mistake. ब्लैंक ब्लैंक साथ में नहीं हो सकता, थर्ड हटा दिए, आंसर आप 4 ओनली टिक करोगे, विच इज रॉन्ग. तो आपको जस्ट ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, यू कैन रैप अप दिस टॉपिक एंड मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ इज द नेक्स्ट टाइप जहां पे हम थोड़ा कटिंग के बारे में देखेंगे. ठीक है, व्हाट डू मीन कटिंग, विल सी. जस्ट वेट अ मिनट. जस्ट अ क्विक रिकैप. वी सॉ इन द फर्स्ट वीडियो कि एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं. बताओ. अ क्यूब हैज 6 फेसेस, है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक. एजेस कितने होते हैं, पहले कॉर्नर बताओ कितने कॉर्नर होते हैं. 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स. और एजेस कितने होते हैं, 12. एज इज व्हाट, लाइन कनेक्टिंग 2 कॉर्नर्स. ठीक है, दिस इज द बेसिक फैक्ट वी सॉ. नाउ अब इसमें क्वेश्चन कटिंग वाले कैसे आते हैं, सिंपल से पहले एक बेसिक समझो. जस्ट विजुअलाइज लाइक दिस. ठीक है, सपोज मैंने ऐसा एक कट लगाया. ठीक, कितने पीस जनरेट हुए, एक कट से 2 पीसेस जनरेट होंगे, राइट. सिमिलरली अगर मैंने ऐसे 2 कट लगाए होते तो कितने पीसेस होते, 3 कट लगाए होते तो कितने पीसेस होते, 4. सो आई होप यू गॉट अ पॉइंट. अगर मैं एक ही डायरेक्शन से n कट लगाऊं, पीसेस वुड बी n+1. हमेशा एक पीस ज्यादा जनरेट होता है. ठीक है, दिस इज व्हेन जब मैं एक ही डायरेक्शन से लगाऊं कट, राइट. सो जस्ट सेकेंड, है ना, जैसे अभी हमने देखा था, एक कट कितने पीसेस होंगे, 2 कट, 2 पीसेस, 2 कट्स, 3 पीसेस, 3 कट, 4 पीसेस, राइट. तो इन जनरल if n cuts are made on the edge, it divides into what, n+1 pieces. But ये कब होगा, जब आप एक ही डायरेक्शन से कट लगाओ. What do I mean by this? Suppose मुझे 3 कट लगाने हैं, तो मैंने एक कट तो ऐसे लगाया, एक कट तो ऐसे लगाया, बट मैंने तीसरा कट सेम डायरेक्शन से नहीं लगाया. सेम डायरेक्शन से लगाता तो 3 कट्स में 4 पीसेस होते, मैंने तीसरा कट ऐसे लगा दिया. अब देखो कितने पीसेस हो रहे हैं, है ना. 1 2 3 4 5 6 पीसेस होंगे. वाई, मैंने क्या किया था, एक डायरेक्शन से 2 कट लगाया तो यहां से मेरे पीसेस कितने आए, 3. और दूसरे डायरेक्शन से एक कट लगाया तो यहां से कितने पीसेस आए, 2. और टोटल पीसेस कितने होंगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 × 2 6 पीसेस, राइट. कट्स हमेशा ऐड होता है, पीसेस हमेशा मल्टीप्लाई होता है. सो आई होप ये सब कोई पॉइंट क्लियर है. अब इसमें एक पॉइंट और समझो. बेसिकली जब हम इसको पीसेस बोलते हैं और रैंडम पीस नहीं बोल रहे, पीस मतलब प्रॉपर क्यूब के अंदर क्यूब निकलने चाहिए, क्यूबलेट्स यू कैन से, वो तभी होगा जब आप 90 डिग्री पे कट लगाओगे, ऐसे स्ट्रेट कट्स, है ना, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं कि कुछ भी पीसेस बोला तो कुछ भी दे दो, राइट. सो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कितने 90 डिग्री होते हैं, 3D. वी टॉक अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. यही आपके पास 90 के 3 डायरेक्शंस होते हैं, राइट. सो अगर मुझे कभी भी, लेट्स से इफ आई से लाइक दिस, है ना, सो हमेशा आपके 3 डायरेक्शन होते हैं, XY Z एक्सिस और लेंथ ब्रेथ हाइट. सो अगर मैंने बोला आपको 3 कट्स लगाने हैं, लेट्स से टोटल आपके पास 3 कट्स लगाने हैं. अब 3 कट्स आप कैसे लगा सकते हो, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी. मैं अलोंग द लेंथ अगर 3 कट लगा दूं तो कितने पीसेस आएंगे, 4. अलोंग द ब्रेथ लगा दूं सारे तीनों तो 4, है ना. ये भी हो सकता है मैं अलोंग द 2 लेंथ लगाऊं और ब्रेथ के ये, तो पीसेस कितने आएंगे, 2 के ये 3 और ये आएगा 2, 3 2 6, जस्ट अभी हमने देखा, राइट. बट अगर उसने मुझे कभी भी बोला कि मैक्सिमम पीसेस आने चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट कट्स यूनिफॉर्मली एज पॉसिबल. सो अगर मेरे पास 3 कट्स होंगे तो मैं इक्वली तीनों को बांटूंगा, लेंथ को एक, ब्रेथ को एक, हाइट को एक. सो पीसेस कितने होंगे, एक ज्यादा 2 2 2 पीसेस होंगे, 2 × 2 × 8 पीसेस निकलेंगे. ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. दैट इज द लॉजिक. अगर आपने कभी भी रूबिक क्यूब देखा होगा, राइट, अगर एक रूबिक क्यूब कैसा दिखता है ना. सो अगर मैंने यहां से कहीं से भी इसको एक कट लगा ऐसे कुछ, सो आप देखोगे इसमें टोटल ऐसे 8 पीसेस निकलेंगे, राइट.
सो बिकॉज हर यहां से दो 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 आ रहे, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, to maximize the number of identical pieces, cuts should be what? Cuts should be as equal as possible, as equal as possible, ठीक है, in 3 directions. कौन से 3? 90 degree, x axis, y axis, z axis, in terms of cube, along the length, along the breadth, along the height. So I hope this theory is clear. एक बार मैं वापस से theory repeat कर रहा हूं, अगर आप किसी भी क्यूब को n कट्स दोगे, पीसेस हमेशा एक ज्यादा होगा, n+1. 2 कट लगाओ 3 पीसेस, 4 कट लगाओ 5 पीसेस, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अनदर थिंग, अगर मुझे मैक्सिमम आइडेंटिकल पीसेस चाहिए, देयर आर 3 डायरेक्शन इन विच आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द कट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है पीसेस, आई वुड डिस्ट्रीब्यूट एज इक्वल एज पॉसिबल अमॉन्ग दिस 3, राइट? सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस. So जैसे ये क्वेश्चन, बिफोर दिस क्वेश्चन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इनफैक्ट चलो यही सॉल्व कर लेते हैं. इसका आंसर इसने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द 15 कट्स. तो अगर कट्स 15 है, ठीक है, दैट इज ओके, बट क्या इसमें कहीं पे भी स्पेसिफाई किया है कितने कहाँ लगेंगे? नहीं ना. आप हो सकता है 15 कट पूरे लेंथ पे लगा दो, तो पीसेस कितने बनेंगे? पीसेस वुड बी 16. तो मेरा 16 भी आंसर सही है. हो सकता है मैंने 15 कट को डिस्ट्रीब्यूट किया कि लेंथ को मैंने 14 कट दिए, ब्रेथ को 1 कट दिया. अब पीसेस कितने आएंगे? 15 और ये 2, 15 2 30, तो 16 भी सही है, 30 भी सही है. हो सकता है मैं तीनों में इक्वली बांट देता हूँ, 5 5 5 है ना, लेंथ को 5, ब्रेथ. तो पीसेस कितने होंगे? 5 का 6 6 6, तो 6 2 1 6. सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर्स, राइट? बिकॉज उसने हमको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो देर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, देर आर मेनी आंसर्स. तो आप ऐसे केस में हमेशा क्या टिक करोगे? यू कांट यूनिकली डिटरमाइन द आंसर. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली, ठीक है. सो द नंबर ऑफ पीसेस, देर आर मेनी वेज टू गेट द पीसेस, ठीक है. सो ट्राई दिस, टेल मी द आंसर. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ वन कीवर्ड. दिस इज द कीवर्ड. क्या बोला उसने? मैक्सिमम पीसेस चाहिए. अगर इस क्वेश्चन में मैं एक वर्ड ऐड कर देता मैक्सिमम, अब इसका आंसर सीबीडी नहीं होता. क्यों? इस क्वेश्चन में पूछता फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, तो एक ही केस होगी. मैक्सिमम पीसेस तभी आएगा जब कट्स आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो. 15 कट्स है, 5 5 5 कट देता, तो पीसेस आते 6 6 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 आंसर होता है इसका, प्रोवाइडेड अगर ये वर्ड होता तो, ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे कितने कट्स है? 3 कट्स है. फट से बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 1 1 1, पीसेस कितने आएंगे? 2 2 2, मल्टीप्लाई हो गए पीसेस, 8 शुड बी द आंसर, ठीक है. सेम विद दिस क्वेश्चन, 12 कट्स है, क्वेश्चन इज सेम. मैक्सिमम पीसेस कैसे करोगे? 12 बाय 3 लोगों में बांटने हैं, तो इसको 4 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा. पीसेस कितने आएंगे? 5 5 5. कट्स हमेशा ऐड होते हैं, पीसेस हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं. 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. 8 कट्स. अब 8 कट ध्यान से बताओ, इज 8 डिविजिबल बाय 3? नो, बट हमने क्या कहा था? इट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल. अब 8 रुपए 8 चॉकलेट आपको 3 बच्चों में बांटने हैं, तो आप पता है कि आप तीनों में इक्वली नहीं बांट सकते, तो आप क्या करोगे? व्हाट इज 8 बाय 3? इट इज 2.66, है ना. तो इसके क्लोज रखो, जितना इसके आसपास, मतलब डोंट डिस्ट्रीब्यूट समथिंग लाइक कि तू एक ले, तू एक ले, तू 6 ले ले. ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. एवरेज के पास रखो, है ना. तो एवरेज क्या है? 2.6, ऑलमोस्ट 3 के आसपास. तो एक काम करो, इस बंदे को 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो, 3 3 6 गए, टोटल 8 बांटने थे, तो इसको 2 जाएंगे, राइट. सो द कट्स शुड बी 3 3 एंड 2 इन एनी ऑर्डर. किसी को भी 3, किसी को भी 2 जा सकता है. ऑर्डर डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली अब ऐड और मल्टीप्लाई करने वाले हो. तो यहाँ पे अगर 3 कट्स लगाए तो पीसेस होंगे 4, यहाँ 3 4, यहाँ 2 के 3. सो 4 इंटू 4 इंटू 3, 48 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड व्हाट इज 48? मैक्सिमम पीसेस गाइस. ओके, क्वेश्चन का डायरेक्शन अभी भी वही है, मैक्सिमम पीसेस, ठीक है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस.
ओरल क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन तभी हमने कर चुके थे, मैक्सिमम बाय 15 कट्स कैसे लगाओगे, कट शुड बी व्हाट 5 5 5 along the length breadth and height, pieces would be what 6 6 and 6, that is 216, सी ऑप्शन। ठीक है, हार्डली अ मैटर ऑफ 10-20 सेकेंड्स प्रोवाइडेड यू नो द कंसेप्ट। अगर आपको नहीं पता तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आते रहेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा वगैरह, राइट, यू डोंट नीड टू वेस्ट दैट टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ 10 कट। 10 कट्स मतलब कैसे डिवाइड करोगे 10 कट्स को, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 10/3, 10/3 कितना होता है 3.3, तो 3 और 4 के आसपास रखो। तो लेट्स से इसको मैंने 3 दे दिया, 3 दे दिए, 3 3 6, कितना बचा है 4, तो तीसरे वाले को आपको 4 देना पड़ेगा बिकॉज टोटल कट्स आर 10। नाउ रिमेन्स इज पीसेस। पीसेस हमेशा एक ज्यादा आता है, तो अगर 3 कट लगाओ तो पीसेस आएंगे इसके 4, इधर 3 लगाओ 4, इधर 4 कट्स लगाओ 5, 4 into 4 into 5, 16 into 5, 80 should be the correct answer, option 2. तो आई होप दिस गाइस पॉइंट इज क्लियर। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है दो, कि n कट्स n+1 पीसेस, और टू मैक्सिमाइज द पीसेस कट्स शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। ठीक है, अब यहां पर रिवर्स है, यहां पे क्या किया उसने, पीसेस दिया है कट्स पूछा है। तो अगर मैं कहीं बोलूं कि पीसेस आपके जनरेट हुए 5 4 4, ये पीसेस है, तो कट्स कितने होंगे गाइस, कट्स रिवर्स आना पड़ेगा, कट्स हुए होंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, और हमने देखा था कट्स हमेशा ऐड होगा, है ना, तो ये कट्स कितने होंगे 4 3 6 10 कट्स। ठीक है, तो सेम थिंग आपको रिवर्स आना है, बस उतना ही फर्क है। तो यहाँ मिनिमम पूछा है, पीसेस हमेशा मैक्सिमम पूछेगा, कट्स हमेशा मिनिमम पूछेगा, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा पीसेस। उल्टा कोई सोच के मतलब नहीं है ना, ज्यादा कट्स में कम से कम पीसेस, ये तो इलॉजिकल है। ठीक है, सो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कट्स हमेशा मिनिमम रहेगा बिकॉज सम इज ऑलवेज मिनिमम, प्रोडक्ट इज ऑलवेज मैक्सिमम, सो द मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 216 पीसेस। सो अभी मुझे पता है पीसेस है 216, अब पीसेस मल्टीप्लाई होके आता है, राइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो थोड़ा सोचो गाइस, मल्टीप्लाई होके आया है 216, तो x इंटू एक्स, और बिकॉज मुझे मिनिमम चाहिए तो दे शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। तो अगर मैं तीनों को इक्वल रखता हूं तो 216 मतलब x क्यूब 216, इसका क्यूब है 216, इट्स अ क्यूब ऑफ 6। सो पक्की बात है पीसेस मल्टीप्लाई हुए होंगे 6 करके, तो अगर 6 पीसेस हर जगह पे हुए तो कट्स कितने लगे होंगे, ये 6 पीसेस के लिए 5 कट्स, ये 6 के लिए 5, ये 6 के लिए 5, और कट्स हमेशा ऐड होते हैं, सो मिनिमम 15 कट्स लगेंगे टू जनरेट द 216 पीसेस। क्या सबको क्लियर है? द रिवर्स क्वेश्चन, पीसेस दिया हो कट्स निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में ऐड हुआ था इसलिए आपने डिवाइड बाय 3 किया, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई से पीछे जाना है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 नहीं हुआ, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, है ना, तो 216 का क्यूब रूट इज 6, बस थोड़ा सा क्यूब आपको पता होना चाहिए। इसमें बताओ, अब फट से ओरली क्वेश्चन हो जाएंगे इफ यू नो दिस कंसेप्ट। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, तो पीसेस पक्की बात है कैसे आए होंगे 5 5 5, तो कट्स कैसे लगे होंगे 4 4 4, तो कट्स हमेशा ऐड होंगे 4 4 4 12, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर गाइस, एकदम सीधा सीधा कंसेप्ट है, सीधा समझो, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट। ठीक है, ये बताओ 150, अब फट से रिएक्शन में सीबीडी आंसर मत दे देना, ठीक है, ठीक है, आई नो 150 इज नॉट अ क्यूब, क्या 150 क्यूब है, नहीं, 8 का क्यूब होता है कितना 512, राइट, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 125 के बाद सीधा 216, तो 150 तो क्यूब नहीं है, पक्की बात, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, इट शुड बी इक्वल और एज क्लोज एज इक्वल। तो मुझे ये बताओ इसके आसपास का क्यूब कौन सा है, इसके आसपास का क्यूब है 125, विच इज अ क्यूब ऑफ 5, सो ट्राई टू कीप एज क्लोज एज टू द 5, तो इसके जो तीनों फैक्टर्स है 5 के आसपास रखो, कोशिश बस वो करनी है हमको। तो अगर ये पीसेस है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, पीसेस मल्टीप्लाई होके आता है, ये मल्टीप्लाई होके 150 है। अभी हमने क्या बताया था,
कि ऐसे फैक्टर्स रखो जो 150 के आसपास हो। तो एक तो 5 से डिवाइड होता है ना। अगर मैं 150 को 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचता है, इट इज 5 इंटू 30, ठीक है। तो दिस इज 150, 5 इंटू 30, एक तो 5 मिल गया। क्या 30 में आपको और 5 मिलेगा? हाँ, 30 को 2, 15 ऐसे कुछ भी 3, 10 ऐसे स्प्लिट मत करो, ट्राई टू कीप एज क्लोज एज पॉसिबल टू 5। तो 30 को आप ब्रेक करोगे 5 इंटू 6, राइट। तो एक जगह दे दो 5, एक जगह दे दो 6, 5 इंटू 5 25 इंटू 6 150, ये आ गया आपका आंसर। दिस इज द पीसेस। तो कट्स कैसे होंगे, एक एक कम कर दो एंड ऐड देम ऑल, यू विल गेट द आंसर। तो कट्स हैज टू बी 4, 4 एंड 5। तो 4 4 8 और 5 13 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक अब छोटा पार्ट और बचा है, दैट इज द पेंटिंग ऑफ द क्यूब्स। ओके, सो यहाँ पे वो फैक्ट फिर से लगेगा हमको। कितने फेसेस होते हैं बताओ? द फेसेस आर 6। कितने कॉर्नर्स होते हैं? कॉर्नर्स आर 8। और कितने एजेस होते हैं? 12, है ना। मैं जानबूझ के बार बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाइए। तो सबने ऐसा क्यूब देखा होगा, एक इसको बोला जाता है रूबिक क्यूब, राइट। अगर कुछ आप कभी देखा होगा वीडियो, किसी को सॉल्व भी करता आता होगा, राइट। इट्स अ गुड थिंग। सो एक ये क्यूब देखो आप, कितने का क्यूब है ये? 1 2 3, इट्स अ 3 का क्यूब। मतलब 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो अगर मैं सारे ये छोटे 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 वाले अगर मैं सब तोड़ के अलग कर दूं, 27 क्यूब निकलेंगे। हमने लास्ट क्लास में कटिंग देखा था, देखो कितने कट्स लगाए। अगर मुझे 3 का क्यूब है, मतलब कट्स होने चाहिए 2 2 2 हर डायरेक्शन से, राइट। दिख रहा है यहाँ देखो 2 कट्स, ये 2 कट्स, हर डायरेक्शन से 2 2 कट्स लगे, ठीक है। सो पहली बात, कितने का क्यूब है? 3 का क्यूब। तो टोटल देयर आर 27 क्यूब, छोटे छोटे। नाउ व्हाट ही हैज डन, ही हैज पेंटेड द फेसेस। हमेशा याद रखना, पेंटिंग इज ऑलवेज डन अलोंग द फेसेस, राइट। फेस को ही पेंट करते हैं ना हम भी, दीवार के फेस को पेंट करेंगे, जैसे कॉर्नर को पेंट नहीं करते कि सिर्फ कॉर्नर पेंट हो गया, इट ऑलवेज द फेसेस। तो मैंने ये फेस, तो ऐसे टोटल कितने फेसेस पेंट होंगे? 6 फेसेस। जब मैं 6 फेसेस पेंट करूंगा इधर इधर, राइट, और मैंने सारे क्यूब्स अलग कर दिए 27, तो क्या सब में पेंट लगा होगा? नहीं, जरूरी नहीं। जो अंदर छुपे हैं क्यूब्स, वहां तक पेंट पहुंचा ही नहीं है, राइट। सिमिलरली कुछ क्यूब्स में 3 फेसेस पेंट होंगे, कुछ में 2 फेस, किसी में 1 फेस। क्या कभी भी ऐसा क्यूब हो सकता है जिसमें 4 फेस पेंटेड हो आउट ऑफ 6? नहीं, बिकॉज इट्स अ 3D फिगर। आप ज्यादा से ज्यादा 3 फेसेस देख पाओगे। तो अगर 3 फेस दिख रहे हैं तो 3 फेस अंदर छुपे हैं। तो मैक्सिमम फेस पेंटेड, मैक्सिमम फेसेस कैन बी पेंटेड विल बी व्हाट? मैक्सिमम फेसेस कैन बी पेंटेड एज 3, ठीक है। सो आई होप सबको पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल, आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चाहिए तो आप लॉजिक से याद रख सकते हो, बट स्टिल आई विल गो विद द फॉर्मूला, ठीक है। सो टाइप पेंटेड क्यूब व्हेन एन कट्स आते हैं तो कितने? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर 3 फेसेस पेंटेड पूछा उसने तो हमेशा याद रखना 3 फेस पेंटेड विल ऑलवेज हैपन व्हेन द क्यूब्स आर इन कॉर्नर। कॉर्नर वालों के ही 3 फेस पेंटेड होंगे, राइट। इफ आई सी हियर, ये वाला देखो, कोई भी क्यूब उठा लो, लेट्स से इफ आई टेक दिस वाला, तो यहां से इसका ये रेड पार्ट क्यूब है, पेंट है, यहां से इसका ब्लू है, इधर से व्हाइट है ना। तो इसके 3 फेसेस पेंटेड है। सो 3 फेस पेंटेड तभी होगा जब आपका क्यूब कॉर्नर में हो, राइट। और हमको पता है कितने कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स इज ऑलवेज 8। तो हमेशा याद रखना, किसी भी क्यूब के अगर 6 फेसेस पेंट करोगे, 3 फेस पेंट वाले, हमेशा 8 छोटे क्यूब्स निकलेंगे ऑलवेज, ठीक है। कितने का क्यूब हो, 3x3 का क्यूब हो, 4x4 का क्यूब हो, हमेशा 3 फेसेस पेंटेड विल बी 8। नाउ 2 फेसेस पेंटेड कहां पे होगा? इट इज अलोंग द एज। ये वाला देखो, इसके सिर्फ यही 2 फेस पेंटेड है, ये व्हाइट है और ये ब्लू है, बाकी सब अंदर दबा हुआ है। तो 2 फेसेस पेंटेड इज ऑलवेज अलोंग द एज। तो एज कितने होते हैं? 12। तो इसमें फॉर्मूला याद रखना, 12n-2, ठीक है। व्हाट इज n? कितने बाय कितने का क्यूब है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में कितने का क्यूब था? 3 का। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 फेसेस पेंटेड निकालने होते तो क्या फॉर्मूला होता? 12n-2। यहाँ पे n इज 3, तो यहाँ पे होगा 12 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज 12 इंटू 1।
ये वाले क्यूब में टोटल 12 ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स होंगे जिसमें से एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 1 फेस पेंटेड। तो इसके लिए आपको याद रखना था एज, है ना, एज 12 होते हैं। 1 फेस पेंटेड के लिए आप याद रखोगे फेस। टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। तो ये होगा 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ठीक है। सो जैसे पिछले वाले इसमें अगर मुझे 2 फेसेस पेंटेड पूछता वो, तो क्या आंसर आता? 2 फेसेस पेंटेड का 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, और n क्या है यहाँ पे? 3 का क्यूब है ना, तो ये तो n तो 3 हो गया। तो 6 इंटू 3-2 का स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 6। There would be 6 smaller cubes which has exactly 1 face painted, ठीक है। And the last one, ऐसे कुछ क्यूब्स होंगे जहां पे एक भी फेस पेंट नहीं होगा। इसका निकालने का ये तरीका, एक तो ये ऊपर वाले सारे निकाल लो, टोटल क्यूब में से माइनस कर दो, या फिर इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है n-2 का क्यूब, ठीक है। वेरी इजी टू रिमेम्बर फॉर्मूला, एकदम सिंपल है। एक कहीं पे नोट बना के रख लो, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, you get a straightforward answer, okay? So these are the thing, 3 faces painted हमेशा 8 रहेगा, 2 faces painted 12 into n-2, 1 face painted 6 into n-2 का square, and 0 face painted n-2 का cube, ठीक है। Now let's solve some questions on this. So here is the first question. All the adjacent faces of the cubes are red, green, white if they are cut into 64 cube. 64 किसका क्यूब है बताओ? 64 is a 4 का क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे n क्या हो गया? 4, ठीक है। Now if n is 4, what is the asking? 3 faces painted। 3 face painted में क्या फॉर्मूला होता है? हमेशा 8 होता है। हमने देखा था 3 face painted irrespective of कितना भी n, it is always and always 8। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, ओके। दिस वन, ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके थे, दोबारा करते हैं। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। तो n तो हो गया 3। उसने क्या मांगा है? हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड? 2 फेस पेंट चाहिए। 2 फेस का क्या हमने बताया था? 2 फेस के लिए आप याद रखो एज कितने होते हैं? 12। सो ये था 12 इंटू n-2, राइट। So 12 into 3 minus 2, that is 12 into 1. 12 should be the correct answer of this particular question, that is B option. ठीक है। So I hope you can see this, एकदम standalone straightforward questions. Try this. यहाँ पे क्या है? 4 इंच है, 4 इंच वालों को 1 इंच में बांटा है। So basically 4 का 1, तो basically 1 1 1 करोगे तो ये 4 के क्यूब बनेंगे। So total cubes would be 4 का क्यूब, that is 64. So n कितना होगा? n होगा आपका 4, है ना। 4/1, बेसिकली 4 के एक एक टुकड़े करोगे तो 4/4 का क्यूब होगा ये, ठीक है। नाउ व्हाट इज द आस्किंग इन दिस? 2 फेस पेंटेड। फिर से सेम क्वेश्चन, 2 फेस पेंटेड मतलब क्या था फॉर्मूला? वी जस्ट सॉ 12 into n-2. So answer should be 12. n over here is 4, so 4 minus 2, that is 12 into 2, 24 should be the answer of this particular question, है ना। तो उसने से पेंटेड बोला था, कुछ कलर का कुछ नहीं बोला है कि कौन सा कलर होना चाहिए, रेड ग्रीन, से पेंट होना चाहिए। तो टोटल 24 ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जो पेंटेड होंगे, ठीक है। अगेन कितने का भी क्यूब हो, 3 कलर्स हमेशा 8 रहेगा, है ना। तो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। What is the asking? 4 1 इंच वाला, so again 4 का क्यूब 64, but what is the asking? How many cubes have 4 faces painted? क्या ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। Maximum faces painted of any smaller cube would always and always be 3. It can never cost 3. तो 4 तो होने का सवाल ही नहीं। Answer is always 0 for this. ठीक है। I hope this is clear. A very simple question. हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? 4 इंच 1 इंच करना है, मतलब 4/1। टोटल क्यूब्स होंगे 4 के क्यूब, 64 क्यूब्स विल बी द टोटल, है ना। 64 टोटल क्यूब्स, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? 3, सॉरी n बिलोंग्स टू 4, 4 का क्यूब है ना। बट अब उसने क्या पूछा है? हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली रेड एंड ग्रीन? नाउ दिस स्टेटमेंट, बी केयरफुल, ओनली रेड एंड ग्रीन।
ठीक है, तो पहली बात तो 2 फेसेस पेंटेड निकाल लेते हैं। 2 फेसेस पेंटेड कितना होगा इसमें? 2 फेसेस पेंटेड का फॉर्मूला था 12n-2, सो 12 into 4 - 2 दैट इज 24। अभी मुझे पता है 24 मतलब 2 फेसेस पेंटेड है, बट देयर आर 3 कलर्स। 3 कलर्स के अगर मैं 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ये 24 कैसे बनेंगे? कुछ होंगे जो रेड एंड ग्रीन में होंगे, है ना, कुछ होंगे जो ग्रीन एंड ब्लैक में होंगे, एंड कुछ होंगे जो रेड एंड ब्लैक में होंगे। अब अगर मैं यूनिफॉर्मली हर जगह पेंट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली 24 भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? सो 24 में से कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिन पे रेड और ग्रीन कलर लगा होगा? ये होंगे डिवाइड बाय 3, तीनों में इक्वल बांटना है, 8 8 8, है ना। और उसने मांगा है रेड एंड ग्रीन, दैट इज आस्किंग दिस, सो देयर आर 8 सच क्यूब which will have paint of red and green only। ठीक है, सो ऐसे कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं छोटे मोटे, यू जस्ट नीड टू कीप द concepts in the mind